भागो! भाई, आपको ये अंडरग्राउंड रास्ता कैसे मिला? पहले ही देख लिया था। फैक्ट्री के ड्रेनेज पाइप से जुड़ा है। भाई, आगे कोई रास्ता नहीं है। नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। ये गलती कैसे हो सकती है? यहाँ से रास्ता मुड़ता है। एक सांप। और तुम ऐसे डर गए? भाई, अब हम किस तरफ जाएं? देखो, दीवार गायब हो गई। ये डरावना है बॉस। शायद हमें वापस चलना चाहिए। मेरे साथ यहाँ तक आए हो ना, तो अगर तुम मरते भी हो तो बाहर जाकर मरोगे। समझ गया बॉस, समझ गया। चलो, पिकअप बोट बाहर है, अपना रास्ता खुद निकालो। चलो, किसका इंतजार कर रहे हो? और कोई रास्ता नहीं है। चलो। सुनिए भाई, 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 मैं गलत था। बकवास बंद करो। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मेरे पैर कांप रहे हैं। भागो, जल्दी करो, भागो। ये क्या हो रहा है? भाई, जिन लोगों ने वादा किया था वो कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? चलो वापस चलते हैं और सरेंडर कर देते हैं। शायद हमारी सजा कुछ कम हो जाए। चुप रहो। मॉन्स्टर किसी इंसान जैसा लग रहा है। भागो, यहाँ से भागो, निकलो यहाँ से, चले जाओ। हाल ही में नानगा शहर ने पिछले 10 सालों की सबसे खराब तेजाबी बारिश और तूफानों का सामना किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये अजीब मौसम तट की ओर आ रही एक रहस्यमयी समुद्री लहर के कारण है। क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो ना। इस आदमी ने क्या किया है? इस आदमी ने एक जान ली है। आखिर खून करने के बाद कोई कैसे सो सकता है? क्या तुमने कभी किसी जानवर को अपनों को मारने के बाद सोते हुए देखा है? इंसानों के बारे में यही बात दिलचस्प है। सिगरेट, सिगरेट। अपना मुंह बंद रखो। तुम यहाँ नए हो। जब तुम और चीजें देखोगे तो तुम्हें हैरानी नहीं होगी। समझ गए ना तुम? हाँ? सिगरेट? बहुत बहुत शुक्रिया। वो सब क्या था? वो चिड़िया जैसी नहीं लग रही थी? ऐसा लगा जैसे कोई मछली हो। मजाक कर रही हो क्या? मछली कब से उड़ने लगी? कैप्टन, वहाँ सब ठीक है ना? उन्हें कहो हम ठीक है और कहो कि गाड़ी चलाते रहें। जी सर, समझ गया। आगे चलो।
वुचुआन जानबूझकर हत्या का दोषी और इसे मौत की सजा सुनाई गई है। नानजिया कोर्ट के द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर सलाई जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। कैदी ऑफिसर पर हमला कर रहा है, रोको। अब अगर हिले तो उड़ा दूंगा। बस जान बचा रहा था ऑफिसर। तुम इतनी डरपोक हो और पुलिस वाली भी हो। ले जाओ इसे। चलो। तुम्हारी सिगरेट का उधार चुका दिया है। कहा था कि सांप भगाने की दवा तैयार रखना, कामचोर कहीं के। वुचुआन, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? सोच लो और उसे लिख दो। हाँ? क्या लाना नहीं आई? कौन? मेरी माँ। हमने उन्हें बता दिया था। उन्होंने कहा कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। आराम से, मार मत देना उसे, मैं तुम्हें फंस जाऊंगा। अफी, हमारे सख्त होने पर हमें दोष मत देना। खुद को दोष दो कि तुम अपनी औकात नहीं जानते। ये लेईमैन कौन है? लेईमैन कोई भी नहीं है। वो मेरे टॉयलेट पेपर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। माफ कर दो, मैं दोबारा नहीं करूंगा। फिर से ऐसा नहीं तुम उसके साथ भाग गए और हमारे बारे में सब भूल गए। चलो बोलो, वो सुरंग कहाँ जाती है? आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, उससे बाहर नहीं निकल सकते। वहाँ बहुत सारे सांप हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा सांप है। उसने नाव को डुबो दिया और सबको खा गया। वो सुरंग कितनी बड़ी है? इतनी या इतनी? वो सांप बहुत बड़ा है। ये बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहा है। पलट दो इसे। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। अगर वो यहाँ आया तो हम सब मारे जाएंगे, सबके सब। अब बताओ कि सुरंग कहाँ है? हम उन्हें यहाँ नहीं आने दे सकते। हमारी आवाज नहीं आ रही, अपना मुंह साफ करो। हम सब मारे जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे। ए, नए चूहे, तुम कौन सी गंदगी से रेंग कर आए हो? गूंगा है क्या बे? ब्रदर जाओ, तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। सॉरी भाई, माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी, दोबारा नहीं होगा। क्या मैं तुमसे बात कर रहा था? ए, क्या तुमने मुझे तुमसे बात करते हुए नहीं सुना? क्या तुमने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा? ए, तो तुम सच में गूंगे हो? हाँ, दांत बहुत मजबूत है, अब इनकी जरूरत नहीं है। भाई 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 भाई
काटना बंद करो। कैसे मैं तुम्हें कैसे मारूं? कैसे मारूं मैं तुम्हें कैसे? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, बात करके सुलझाते हैं। मार डालो इसे। तुम मौत को दावत दे रहे हो। ऊपर वाले। इतने सारे सांप, इतने सारे सांप। कोई है? कोई है? दरवाजा खोलो। बहुत बड़ा सांप।
साइंस रिवील्स के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कुछ दिन पहले गवाहों ने बताया कि उन्होंने देखा बीच पर दर्जनों मीटर लंबा एक विशाल अनजान जीव। ये रहस्यमय जीव आखिर है क्या? आइए हम इनसे इसका जवाब पूछते हैं। हमने सुना है कि आप एक बार रिजरेक्शन आइसलैंड नाम की जगह पर गए थे, जहां आपने कई रहस्यमय जीव देखे। हम जानना चाहते हैं कि आप इस अनजान जीव की घटना के बारे में आखिर क्या सोचते हैं। मैं अक्सर सीवर के जरिए जांच करता हूँ। जमीन का पानी जानकारी लेकर आता है पृथ्वी की गहराई से, और इससे जुड़ी ये काई आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अजीब है। इसमें प्राचीन न्यूक्लिएटेड सेल्स भरी है, जिसका मतलब है कि ये किसी खतरनाक शिकारी जानवर का है जो 10 करोड़ साल पहले जिंदा था। और तो और मैंने सीवर में कई अनगिनत रातें बिना सोई बिताई है और सैकड़ों डीएनए टेस्ट किए हैं। आखिरकार मैंने एक नई चीज की खोज की है, वो ये है। ये देखिए, ये भी काई से ढका हुआ है, जिससे ये साबित होता है कि रिजरेक्शन आइलैंड के वो मॉन्स्टर भारी संख्या में यहाँ लेकिन आ क्या गए। सच में आप इतने यकीन से ये बात कह सकते हैं? लोग आपकी बातों पर मेरा यकीन यकीन नहीं कीजिए, करेंगे। नांजिया शहर सच में राक्षसों ठीक है। से भर जाएगा। लेकिन ये सर, बहुत खतरनाक सर, ये है। आप क्या कह रहे हैं? सर, आप ऐसी बात नहीं कर मैं सकते। पागल सर, नहीं हूँ, सर, मेरा यकीन रुकिए। कीजिए। मैं पागल नहीं हूँ, मेरा यकीन अगली कीजिए। खबर के साथ हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। जाओ यार। जाओ यार, वापस आ गया है। हाँ मैंने तो पहले से कहा। अरे हाँ, हम आपका इंतजार कर रहे थे हमारे साथ जुड़ने का। आइए। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। हाँ सर रुकिए ना सर, प्लीज एक बार देखिए ना सर। दुनिया अब नेगेटिव मैग्नेटिक एनर्जी से भर गई है सर, उसे हमें बचाना चाहिए सर। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ। हाय, कोई बात नहीं। हाय। अरे हट जाओ रास्ते से, हट जाओ, हटो हटो। ये रोड अचानक फट कैसे गई? वो इतनी जल्दी यहाँ आ गए, इतनी जल्दी मैंने सोचा भी नहीं था। सब लोग मेरी बात सुनो, ये राक्षसों के छोड़े हुए निशान हैं। ये बहुत खतरनाक है। सब लोग यहाँ से भागो। देखो, इसे मजाक मत समझो। मेरे पास सबूत आप हमारे है। साथ जुड़ना चाहेंगी? कहा ना, मेरे पास सबूत है। देखो तो खिलौना लेकर आया है। चलो अपने बच्चे के साथ इसे। तुम लोग बेइज्जती क्यों कर रहे हो? मुझसे फिर से छोटे मोटे काम करवा रहे हैं। अगली बार खुद खरीद लेना। अरे जूनियर, मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ। अगर तुम छोटे मोटे काम नहीं समझ सकती तो बड़े काम कैसे करोगी? तुम सुन रही हो ना जो मैं कह रहा हूँ? शायद मैं पुलिस एकेडमी में तुम्हारी तरह होशियार नहीं था, लेकिन मेरी समझ बहुत अच्छी है। ऑफिसर, लोगों को खाया जा रहा है, वो इन्हें सच में खा जाएंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? एक राक्षस लोगों को खा रहा है। सबको यहाँ से बाहर निकालो, वो खतरनाक है। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे छोड़ो, मेरी बात पर यकीन करो। कहाँ जा रहे हो तुम? ये एक बड़ा केस है, बैकअप को बुलाओ।
सुबह 10 बजे नाग रिकरी हुई फैक्ट्री परिसर के अंदर इकट्ठा हुए एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए ये मांग करते हुए गिरी हुई गैर कानूनी तरीके से गंदा पानी छोड़ने की बात कबूल करे और मुआवजा दे उन लोगों को जो प्रदूषित इलाकों के शिकार हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, प्रदर्शनकारी बहुत भावुक हो चुके हैं। स्लम के कई निवासी पहले ही गंभीर रूप से बीमार पड़ चुके हैं और उनमें से कुछ बच्चे अपने मरे हुए परिवार वालों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। क्या तुम मुझे कुछ कहने दोगे? रिहोई ने अपनी फैक्ट्री यहाँ नांगा में लगाई है। ये अब नांगा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम सब रिहोई का हिस्सा हैं। हम सब एक परिवार हैं। तो मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुँचाऊंगा? इसके अलावा मैं खुद इसी बस्ती में बड़ा हुआ हूँ, वो भी पड़ोसियों की मेहरबानी से। बकवास कर रहा है, चुप बकवास कर रहे हो, सब लोग सुन रहे हैं। अरे अरे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। तुम बना रहे हो। तुम बड़े अधिकारियों के साथ यहाँ पर मिले हुए हो। चले जाओ यहाँ से। सर, आप कुछ भी मत कहिए। मुंह बंद करो। बिना सोचे समझे इल्जाम मत लगाओ। नीचे उतरो वहाँ से। नीचे उतरो। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे मत मारो, अरे मारो मत मुझे। सुनो तो, अरे मेरी बात तो सुनो। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ के हालात बेकाबू हो गए हैं। पुलिस और जनता में आक्रोश भरा हुआ है। तुमने कचरा बाहर फेंका, तुमने मेरे बीवी बच्चों को मार डाला, तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। आ जाओ, देखते हैं। अरे आराम से भागे मत। फोन पर खेलना बंद करो और जाकर कुछ पीने के लिए ले आओ। हाँ बस भीड़ ठीक है। अगर आधे घंटे में मुझे सारे पैसे नहीं मिले तो मैं वो सारे राज जाके पुलिस के सामने बक दूंगा जो रिहोई ने इतने सालों तक किए हैं, और सारे सबूत एंटी करप्शन ब्यूरो को भेज दूंगा, और फिर तुम्हें सब सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हाँ? तुम्हारा वक्त शुरू। अरे देखो वो क्या है? ये बहुत बड़ी है। क्या ये मछली है? पता नहीं। मेरी मदद करो। आओ मदद करो मेरी। हाँ आता हूँ। ये क्या चीज़ है? कितना अजीब दिख रहा है। कोई मछली है। जिस नंबर से आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सब लोग शांत हो जाइए। मैं जानता हूँ किस तरह की मछली है। मैं एक प्रोफेशनल मरीन ब्लॉगर हूँ फिश रिसर्च में। ये आखिर है क्या चीज? इस मछली के पेक्टोरल फिन्स पर पंखों की एक जोड़ी है, और पंखों और फिन की लकीरों के बीच आंखों की 2 और जोड़ियां हैं। इसे 6 आंख वाली फ्लाइंग फिश कहते हैं। ये सच में फिश है? प्यार के लिए सच में हिम्मत चाहिए उन सारी अफवाहों और बातों का सामना करने के लिए। तो ये है 6 आइड फ्लाइंग फिश। भले ही इसे 6 आइड फ्लाइंग फिश कहा जाता है, लेकिन असल में ये बिल्कुल भी उड़ नहीं सकती। वो देखो
हिलना मत। ओह गॉड, एक पुलिस एकेडमी का एलिट भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बढ़िया, तुम्हारी सूंघने की सेंस अच्छी है। मास्टर ने सही आदमी को चुना है। छोड़ो मुझे। हाँ, जाओ आ जाओ, देखते हैं। तुम दोनों इसे संभालो, मैं देखता हूँ। लीफिन! जल्दी करो। हो गया तुम्हारा। छोड़ो मुझे। सीनियर, वापस आओ। शाहजहां! चलो। क्या कर रहे हो? जल्दी करो, भागो यहाँ से। जल्दी 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 इस तरफ आओ। जल्दी अंदर आ जाओ। अरे जल्दी करो, आ जाओ। जल्दी बंद करो। अरे मेरा बेटा आया नहीं है। रुकिए, नीचे उतारो मुझे। अरे देखो, फिश अंदर आ गई। चलो मारो उसे, खत्म कर दो। क्या कर रहे हो? मुझे मरवाना चाहते थे। छोड़ो उसे। उस हालात में मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। तुम पागल हो क्या? डालो उसे, कुचल डालो उसे। वो भाग गए। पुरानी पॉम्फ्रेट मछली की सूंघने की नशे बहुत विकसित होती है। शार्क से 10 गुना ज्यादा तेज। वो खून की गंध सूंघ सकती है 5 किलोमीटर दूर से भी। और खून जितना ताजा होगा वो तुम्हारे और करीब आएगी। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो? ये मेरा हाथ है। तुम्हें समझ आ जाएगा। इस प्रजाति के काटने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। इसका एक वार मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ सकता है और ये आमतौर पर झुंड में शिकार करती हैं। अगर ये अकेली पड़ जाएं, तो इनके बचने और शिकार करने की आदत इन्हें और भी ज्यादा खुंखार बना देती है। पीछे हटो। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। उसे जल्दी से खत्म कर दो। डरो मत, मैं करती हूँ।
सभी जीवों में समझ होती है। वो बिना कारण लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। मुझे इजाजत दो इसकी नकारात्मक ऊर्जा को साफ करने की। ब्राह्मण की रोशनी इसे सही रास्ता दिखाए। ये एक मछली से क्या बकवास कर रही है? पागल है क्या? लगता है किसी बाबा के चक्कर में पड़ गई है। भटके हुए जीव, मास्टर मियाओ तियान की ऊर्जा की तरंगे तुम्हें शुद्ध कर रही हैं। अब अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। माइक्रोवेव चालू कैसे हो गया? तुमने खून करके पाप किया। इस तरह तुमसे रोशनी की शक्ति दूर होती जाएगी। ये लोग तुम पर ही गुस्सा निकालेंगे। तुम्हें पश्चाताप होना चाहिए। अगर तुम फिर बोली तो मैं तुम्हें भी इसमें ठूस दूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। ऐसी हालत में भी मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। सुना तुमने? रोशनी की आवाज तुम्हें सही रास्ता दिखाए। आराम से आओ, मैं तुम्हें मेडिसिन देती हूँ। आओ बैठो। पानी की एक बोतल के लिए 30 युआन। तभी तो आम लोग इसे नहीं खरीद सकते। क्या किसी ने रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट किया? मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, किसी को कॉल नहीं लग रहा। बेटा थोड़ा पानी पी लो। हाँ, आराम से पीना। आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है? हाँ, तुमने मेरे बेटे जैसे कपड़े ही पहने हैं, तो फिर वो कहाँ है? हाँ, यहाँ छिपे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। पीछे का दरवाजा अंडरग्राउंड पार्किंग में खुलता है। नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते। मैं वहीं से बच के आया हूँ। वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। क्या यहाँ कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है? शायद उनके पास कोई सॉल्यूशन हो। हाँ हाँ बिल्कुल सही। क्या कोई और ऑफिसर हमें बचाने नहीं आ रहा है? जो ऑफिसर्स मेरे साथ थे वो सब मारे गए। हैं? और पुलिस स्टेशन का क्या? क्या तुम्हारे फोन में किसी और पुलिस ऑफिसर का नंबर नहीं है? हाँ हाँ हाँ। हेलो चीफ, मैं अभी चाइना टाउन में हूँ। हमें बैकअप की जरूरत है। यहाँ कुछ हुआ है। जब मैं एक मुजरिम का पीछा कर रही थी, बहुत सारी आदमखोर मछलियाँ आ गई हैं। वो उड़ सकती हैं। कई लोग घायल हो चुके हैं। क्या आप किसी को यहाँ भेज सकते हैं? अभी ऐसा करना मुश्किल है। मैं खुद अभी फंसा हुआ हूँ। पहले ये देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। दोस्तों, यहाँ कुछ अजीब से जीव लोगों को खा रहे हैं। लगता है दुनिया का अंत आ चुका है। ये दुनिया का अंत है। हमारे लिए यहीं रहना बेहतर है। कम से कम मुझे हर महीने 8000 युआन का लोन चुकाना तो नहीं पड़ेगा। लोगरिथमिक ऑपरेशन प्लस एवोगाड्रो का कॉन्टेस्ट। A² + B² = C²।
बराबर बराबर कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल रिएक्शन की गति, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। सब्स्टिट्यूशन इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट। माइक्रोस्कोपिक दुनिया की तरफ बढ़ते हुए क्या इससे कुछ पता है? कार्बन ऑक्सीजन कंबंशन, Y बराबर N के। लीनियर फंक्शन, पेरोक्साइड का टूटना। तुम ये सब क्या लिख रहे हो? ये जरूरी नहीं है, मैं बस ऐसे ही लिख रहा था, आप लोगों का ध्यान खींचने के लिए। मैं जो कहने वाला हूं वो बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि ये खतरनाक शिकारी करोड़ों सालों से जिंदा बचे हुए हैं। पता है क्यों? वो इसलिए क्योंकि रेजरेक्शन आइलैंड के पास पानी में बहुत ऑक्सीजन है, लेकिन इन जीवों की म्यूकस में मुझे भारी मात्रा में खतरनाक धातु और हर तरह के केमिकल मिले हैं। इसका मतलब है कि रेजरेक्शन आइलैंड प्रदूषित हो चुका है और ये नई प्रजातियां अपने लिए एक नई जगह की तलाश में पैसिफिक की गर्म लहरों का पीछा करते हुए यहां तक आ गई है। मुझे यकीन है कि उनका इरादा हमारे शहर पर कब्जा करने का है। बहुत जल्द नांगा शहर राक्षसों का शहर बन जाएगा, लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि वो यहाँ बिना वजह हम पर हमला करने नहीं आए हैं। वो हम ही थे जिन्होंने उन्हें पहले उकसाया। मेंटल हॉस्पिटल? अरे ये बस एक पागल है जो कि बकवास कर रहा है, तो इसकी बात पर विश्वास मत करना। अरे वजह है कि वो मुझे पागल समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया का सच मैंने उनसे पहले देख लिया था, मानो या ना मानो। लेकिन 7 साल पहले इनसे मेरा सामना रेजरेक्शन आइलैंड पर हुआ था। मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं कि वो नज़ारा कैसा था। मैंने सीवर में इंफ्रासाउंड का एक हिस्सा रिकॉर्ड किया था और देखा कि उसकी तरंगें बहुत बढ़ गई थी। इसका मतलब है उस आइलैंड का राजा पांगू किंग सांप यहां आ चुका है। वो सबसे खतरनाक शिकारी है। अकेले उसके दिमाग की ताकत एक बड़ी व्हेल से 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना? सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर सुनने में डरावना है। मेरी दवाई का वक्त हो गया है। इसकी तो मेरे लिए एक पानी की बोतल लाओ, वो 30 युआन वाली। थैंक यू। अब बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? उन्हें अल्जाइमर्स की बीमारी है। गलती से तुम्हें अपना बेटा समझ लिया होगा। मैं इस औरत को जानता हूं, इसका नाम फांग है। ये मेरे पड़ोस में रहती है, ग्वांगमिंग स्ट्रीट पर। इसका बेटा एक फायर फाइटर था। 2 साल पहले जब एक बिल्डिंग में आग लगी थी तो वो लोगों को बचाने के लिए आग में कूद गया और मारा गया। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, कुछ बन गया है। नहीं चाहता कि उसकी माँ उसके लिए परेशान हो। अब तुम बड़े हो गए हो और काबिल भी। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। भाई, वसूली करने चलना है। माँ, आज आपका 60वां जन्मदिन है। मुझे नहीं पता, जाने दो इसे। हेलो, रेस्क्यू टीम। माफ कीजिए, जिस नंबर से आप अभी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो व्यस्त है। कृपया दोबारा। हेलो हेलो बेटा, तुम हमारी मदद करो। हेलो माँ, मैं वू चुआन हूँ। शाहजवान।
माँ, माँ कहाँ है? माँ, माँ। निकलो निकलो यहाँ से जल्दी। हेलो, वो जुआन, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? शियान बिन भी मर गया। हम लोग जब भाग रहे थे तो अलग हो गए थे। क्या ये वही है जिसकी आपने टीवी पर बात की थी? ये वो नहीं है। इसके चेहरे की पहचान अभी भी हो सकती है। इसके पेट का एसिड बहुत तेज नहीं होगा। रेजरेक्शन आइलैंड पर एक प्रजाति है, प्रीहिस्टोरिक टिटानोबुआ। जब वो छोटे होते हैं तो उनका हाजमा बहुत तेज होता है और उन्हें लगातार खाना पड़ता है ताकि वो केंचुल उतार सके और बड़े हो सकें। वो उड़ सकती है। हाँ, आसपास ही कहीं। पेट के एसिड को देखकर लगता है कि वो अभी भी एक बच्चा है और वो शायद हमें देख भी रहा है। बेबी, शांत रहो तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी दुनिया खत्म होने वाली है, तो क्यों ना आखिरी बार थोड़ा पागलपन कर ले। आवाज स्टोर रूम से आई थी। ये तो जेल से भागा हुआ एक कैदी है। मतलब वो सांप यहीं पर है। हम यहाँ सेफ नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो जल्दी चलो यहाँ से। चलो 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 यहाँ से जल्दी। बाहर आदमखोर मछलियां हैं। जल्दी करो, निकलो यहाँ से।
तुम्हें इतना कुछ पता है तो इनसे निपटना भी आता होगा, है ना? लो। हाँ, थोड़ी शराब लेकर आओ, स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है। लो। अब ठीक है, थैंक यू। तुम सचमुच पागल हो। संभल कर, ध्यान रखना। चलो 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 चलो, जल्दी करो। हम सब एक ब्रह्मांड के बच्चे हैं। सारी चिंताएं बस एक ब्रह्म है। प्यारी रोशनी, अपने असली रूप में लौट जाओ। 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 हम सब इस ब्रह्मांड के बच्चे हैं। हम सब इस ब्रह्मांड के बच्चे हैं। सब लोग इधर जाओ, साथ में रहना। ये मेरी सोच से ज्यादा समझदार है। ये हमें एक एक करके मार रहा है ताकि इसके साथ ही बाद में खा सके। चाहे जो भी हो, घबराना नहीं। सुनो, कोई चीज उठा के हथियार बना लो। चलो। जाओ यांग। जाओ यांग। अपनी आवाज धीमी रखना, ध्यान से। हाँ। हम सब ब्रह्मांड के बच्चे। अचानक सब शांत क्यों हो गए? के बच्चे हैं।
डिजाइनर ब्रांड सस्ते दामों में जल्दी खरीदें, कहीं ऑफर खत्म हो जाए। सब लोग मेरी बात सुनो, ये बस डरा हुआ है, इससे डरे कहीं हम इसे नुकसान न पहुंचाए। सभी जीव एक समान है, खून का बदला खून से कुछ हासिल नहीं होगा। सब लोग मेरे साथ ब्रह्मांड की रोशनी का एक मंत्र पढ़ो, ये शांत हो जाएगा। मेरे चावड़ियों को छूना मत। मेरी मदद करो। अरे जाओ ना, मुझे धक्का क्यों दे रहे हो तुम? जाओ ना। मेरा नाम है सीके, चलो। बहुत बढ़िया मोटे। मैं इसे और नहीं संभाल सकता। जल्दी कोई मदद करो। मदद करते हैं। अब सब सेफ है। अब सब ठीक होना चाहिए। थैंक यू। इसने ऐसा क्या क्राइम किया है जो इसे हथकड़ी लगी है? ये हैं? क्या ये तुम हो? मुझे अभी पता चला। तुम अपनी फोटो से ज्यादा अच्छे दिखते हो। दफा हो जा। ठीक है। ये तो अजीब है। ये तो एक खूनी है। मैंने सुबह ही न्यूज देखी थी। उन्होंने कहा था कि कई कैदी भाग गए हैं। तुम भी उन्हीं में से एक हो, है ना? हम एक खूनी के साथ नहीं रह सकते। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इसने हम सबको बचाया है। इसने हमको बचाया है, लेकिन ये एक खूनी है। क्या पता किसी दिन ये हमें भी मार दे तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, सब लोग शांत हो जाइए। मैं एक ट्रेनी पुलिस अफसर हूँ, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं सबको सुरक्षित रखूंगी। रुको, पहली बात कि तुम एक औरत हो और सिर्फ एक ट्रेनी हो। यहाँ इतनी सारी जानें दांव पर हैं, क्या तुम सबकी जिम्मेदारी लोगी? मैंने पहले ही कहा है, इसकी नकारात्मक ऊर्जा का असर हम पर हो रहा है। अगर ये यहाँ रुका तो हम सब मारे जाएंगे। इसे यहाँ से निकालो। जाओ, निकलो, निकलो। मेरा बेटा खूनी नहीं है। मेरा बेटा एक हीरो है। हीरो है। आंटी फांग, ये आपका बेटा नहीं है। आपका बेटा एक फायर फाइटिंग हीरो था, और ये तो बस एक खूनी है। हाँ, एक खूनी? सही कहा। तुम मेरे बेटे नहीं हो, चावयांग। सही कहा, मैं बस एक खूनी हूं। क्या कर रहे हो? ये कुल्हाड़ी क्यों उठा रहे हो? कोई बेवकूफी मत करना, हम बहुत सारे लोग हैं।
चाओ यांग, रुक जाओ। चाओ यांग, चाओ यांग। आंटी फांग, आप मत जाइए। मुझे चाओ यांग के पास जाना है बेटा। आंटी जल्दी दरवाजा बंद करो, जल्दी, बाहर मॉन्स्टर्स हैं। हाँ, दरवाजा बंद करते हैं। बंद करो ना, जल्दी करो। बायोलॉजी की क्लास में बताया था कि सांप गर्मी महसूस करके शिकार करते हैं। दादी, यहाँ ज्यादा गर्मी है, वो हमें नहीं ढूंढ पाएगा। रुक जाओ। तुम अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, शाओ चुआन, अंकल जी, मेरी चिंता मत करो, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। मेरी ये हालत उस मॉन्स्टर ने की है, वो सबको खा गया। तुम्हारी माँ उस फैक्ट्री में है, वो फैक्ट्री, रिहोई फैक्ट्री, उन्हें बचा लो। फैक्ट्री में कहा? चलो।
चाओयांग, चाओयांग। चलो चलो चलो, इसे बंद कर दे। ये लो, चलो ये लो। जल्दी करो जल्दी करो। ये रहो। लो, लो। हाँ, अब ठीक है। अब हम सब सेफ हैं। ठीक है, मैं जो कहती हूँ सब रिपीट करो। ब्रह्मांड की रोशनी। ये बेवकूफ औरत किसी काम की हम सब नहीं। ब्रह्मांड के बच्चे मैंने कहा था कि इसकी हम बातों सब पर विश्वास मत ब्रह्मांड के करो। बच्चे हैं। हम सब ब्रह्मांड के बच्चे हैं। हम सब ब्रह्मांड के बच्चे जल्दी करो खोलो इसे। जल्दी करो। जल्दी खोलो। दरवाजा खोलो, जल्दी करो। चलो। बच्चा मेरे साथ दोहराओ, ये पक्का हमें नहीं काटेगा। हिलना मत। बिल्कुल भी हिलना मत। ये एक बहुत पुराना शैतानी मेढक है, एक बेवकूफ जानवर। ये ना हिलने वाली चीजों को देख नहीं सकता। बस हिलना मत। मुझे गाड़ी मिल गई। चलो चलो चलो, जल्दी करो, चलो। अरे तुम लोग ऐसे यहाँ पर क्यों खड़े हो? चलो ना। मोटू, अब क्या करना है हमें? माय गॉड। अंदर बैठो। पहले ब्रेक दबाऊं या रेस? ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गया था। हटो यहाँ से। रुको। किलर भाई, तुम बहुत अच्छा इंसान हो। आओ अंदर बैठो। जल्दी जल्दी चलो। चलो। गाड़ी चला। अरे मेरे लिए तो रुको, मुझे पता है गाड़ी हल्की हो गई है। रुको मेरे लिए। आई एम बैक। अब रुको मत, चलो चलो। जल्दी करो। जल्दी।
मेरी इतनी सांस क्यों फूल रही है? चलो चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, चलो हटो। अरे ऐसे गाड़ी मत घुमाओ, मुझे उल्टी आ रही है। अरे क्या कर रही हो? वो अब हमारे पीछे नहीं है ना? आगे एक खंबा है, उसे टक्कर मारकर इससे दूर करो। कस के पकड़ लो। मेरा पहला किस खराब हो गया। चलाओ, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अरे पकड़ो मुझे, मैं फिर से बाहर नहीं जाना चाहता। अरे बाप रे। चाओयांग, चाओयांग, जल्दी अंदर बैठिए। चाओयांग, जल्दी करो, जल्दी अंदर आ जाइए। तो मॉन्स्टर आ जाएगा, मत करो ऐसा। चलो स्टार्ट करो। जल्दी रुको मत, जल्दी ड्राइव करो, चलो। तुम जानती हो ना, मैं सबको बचाने की कोशिश कर रही हूँ। चलो पागल है क्या? लगता है किसी बाबा के चक्कर में पड़ गई है। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर मैंने गोली नहीं चलाई होती तो हम सब मारे जाते। सही कहा, सही कहा, सही कहा। चुप हो जाओ। गन नीचे करो, गन नीचे करो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे उस खूनी रवैये ने उस मॉन्स्टर को खींच लिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से हम ये सब मुसीबत में पड़े हैं। मैं इस बकवास पर यकीन नहीं करता। मैं सिर्फ इतना मानता हूं, अगर तुम किसी को मारती हो तो जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने किसी को नहीं मारा। खूनी तुम हो, सिर्फ तुम हो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम रोशनी लाने वाली हो, ठीक है? हाँ, हाँ।
उसे बचाएं या नहीं? प्लीज मुझे बचा, प्लीज मुझे बचाओ। अंदर बैठो। किलर भाई, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बैठो। ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, रेजरेक्शन आइलैंड का राजा पांगो किंग साहब। अब हम क्या करें? पीछे रास्ता नहीं है।
अपना शिकार ढूंढ रहा है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इमरजेंसी गेट आगे है। ये बांगू किंग साहब वही है जिसे मैंने 7 साल पहले देखा था। ये यहाँ क्यों आया है? चाहता क्या है ये? ये पता चल गया। सीखे कहाँ है? वो रहा मोटू। मोटू मैंने रोशनी की किरण देखी, बहुत ही चमकदार। शायद नहीं, ये एक ट्यूबलाइट है। मुझे लगता है मुझे पता चल गया है। ये फैक्ट्री की तरफ जा रहा है। कौन जा रहा है? वो सांप। मैंने उन जगहों पर निशान लगा दिए हैं, और उस जगह पर जहां ये दिखाई दिया वो रिहुई की फैक्ट्री थी। गंदे पानी का मेन सेंटर। रेजरेक्शन आइलैंड प्रदूषित हो गया था। हमने पहले उन्हें उकसाया और आखिर में वो अब रिहुई फैक्ट्री को बर्बाद कर देंगे। ठीक है, मैंने अपनी बात कह दी है। इस बार तुम सबके साथ रहना और भी ज्यादा मजेदार था 7 साल पहले के मुकाबले। मेरा पैर पहले से ही टूटा हुआ है। मैं अब चल भी नहीं सकता। मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। और यहाँ उस सांप की गंध है। कोई भी राक्षस यहाँ अंदर नहीं आएगा। तुम्हें रिहुई के लोगों को बचाना चाहिए। मैं थक गया हूँ, थोड़ी नींद ले लेता हूँ। वो जॉन, मेरी माँ फैक्ट्री में है। डोंट वरी, मेरा इंतजार करना, मैं पक्का सरेंडर कर दूंगा। गाड़ी में बैठो। तुम्हारा अकेले जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती। मैं रिहुई फैक्ट्री अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ काम करता था। मैं ले चलता हूँ।
इस भयानक जैविक हमले के जवाब में हमने तुरंत अपना इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम चालू कर दिया है। मौजूदा हालात को देखते हुए यहाँ हमला सिर्फ बस्ती वाले इलाके तक ही सीमित है। कमर्शियल इलाके के निवासियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। तबाही को और आगे फैलने से रोकने के लिए हमें एक मुश्किल फैसला लेना पड़ रहा है। सेना ने बस्ती वाले इलाके को पूरी तरह सील कर दिया है। हम वहाँ के सभी निवासियों से सहयोग की उम्मीद करते हैं। उन्होंने हमें मरने के लिए छोड़ दिया है। लगता है हमें अब खुद ही बचना होगा। मुझे वैसे भी उन पर भरोसा नहीं था। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम मेरा पहला केस थे। तो फिर तुम पुलिस वाली क्यों बनी? तुम पुलिस वाली क्यों बनी? जुर्म से लड़ने के लिए, शहर में इंसाफ बनाए रखने के लिए। और आपका क्या चीफ? ताकि यहाँ की आम जनता चैन से रह सके। ठीक है, मुझे नहीं जाना। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं यहाँ तबाही वाले इलाके में हूँ। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि वो विशाल साहब बहुत तेजी से रिहुई फैक्ट्री की तरफ बढ़ रहा है। वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, हम अभी ये जांच कर रहे हैं। सीके सही कह रहा था। हमें मेरी माँ को बचाना होगा इससे पहले कि वो विशाल सांप फैक्ट्री को बर्बाद कर दे। किस तरफ? इस तरफ चलो। हेलो माँ, मैं फैक्ट्री में हूँ। आप कहाँ पर है? मैं नंबर 5 में हूँ। नंबर 5 में हूँ। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है। हेलो हेलो। सुनो, वर्कशॉप 5 कहाँ पर है? मेरे पीछे आओ। चलो यहाँ से। माँ! 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 माँ, आप कहाँ पर है? माँ! माफ कीजिए, जिस नंबर से आप संपर्क करने की कोशिश ये वर्कशॉप 5 नहीं है। अगर आधे घंटे में मुझे सारे पैसे नहीं मिले तो मैं उस सारे राज जाके पुलिस के सामने बक दूंगा जो रिहुई ने इतने सालों तक किए हैं।
कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो। तू हमें धोखा दे रहा था। तो इतने सालों से रिहुई सच में सारा गंदा पानी नदी में बहा रही थी? शुरू से धोखा दे रहे थे। तुम हो कौन? जरा सोचो इस बारे में। गंदा पानी बहाना, क्या रोही जैसी छोटी फैक्ट्री अकेले ऐसा कर सकती है? ऊपर बैठे लोगों को मुनाफा चाहिए था, कोई और रास्ता नहीं था। गंदा पानी सिर्फ बस्ती वाले इलाके से ही होकर बहता था। किसी को परवाह नहीं कि गरीब जिए या मरे। इसे ही कहते हैं अमीरों का फायदा और गरीबों का नुकसान। मुझे समझ नहीं आया तो तुम सब इसके पीछे हो? हाँ, बस करो, इसे एंटी करप्शन एजेंसी को सौंपो और गंदा पानी बहाने का सच सामने आ जाएगा। तुम्हारी माँ और सभी पीड़ितों को मुआवजा मिल जाएगा। पता मेरी मॉम कहाँ है? वर्कशॉप 5 कहाँ पर है? मैं वहां है। वापस आकर तुझसे निपटूंगा। चलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल। माफ करना, अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दिया तो रोही और मैं दोनों खत्म हो जाएंगे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जाओ, जल्दी जाओ, कूदो। वो चला गया। चलो, पकड़े रखो। चलो,
वर्कशॉप नंबर 5 है। माँ! मुझे ये नहीं चाहिए, इसे दूर ले जाओ। आप सच में मुझे नहीं देखना चाहती थी? चलो चलो चलो, ये गंदे पानी का कमरा है। अगर सीके का अंदाजा सही था तो ये विशाल सांप जल्दी इस जगह को तबाह कर देगा। जल्दी करो। ये तो माँ हमेशा कहती थी कि मैं किसी काम का नहीं हूं। मुझे उम्मीद है कि इस शहर में मेरे जैसे और लोग नहीं होंगे। चिंता मत करो, मैं भागकर थक गया हूं। ये जानवर बिजली से डरता है। वो जानवर बिजली से डरता है, जाकर स्विच गिरा दो।
जंजीर को बिजली की तार से जोड़ दिया है। स्विच गिरा था। जल्दी करो। ये काम क्यों नहीं कर रहा? तार टूटा हुआ है। स्नेक हंटिंग टीम अंदर आ चुकी है। हमें 24 घंटे के अंदर यूही फैक्ट्री को टेक ओवर करना है। दोजो, फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाने वाले सांप की सांसें नहीं चल रही है। इलाका सुरक्षित है। इलाका सुरक्षित है। यहाँ एक और जिंदा इंसान है। दादी ने कहा था कि हम जेल नहीं जाएंगे। मैंने आपको उस दिन देखा था। उस बुरे आदमी ने पहले चाकू निकाला था। माँ! लड़ना बंद करो! बंद करो! मैं उस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। जियाओ तियान, क्या तुम दादी को वो दोगे जो तुमने उस दिन रिकॉर्ड किया था? इसे अंकल चौहान को बचाने में दादी ने हमेशा मेरी रक्षा की। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये सब पुलिस को दे दूं। उन्होंने कहा था कि ये सबूत है। मैंने उस दिन जो रिकॉर्ड किया वो भी इसमें है। वो असल में आपको और भी बहुत कुछ बताना चाहती थी। कंफर्म्ड। रैप अप के लिए तैयार। तुमने जानबूझकर किसी को नहीं मारा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और फैक्ट्री का क्या? तुम फैक्ट्री की चिंता मत करो। अब ये गवर्नमेंट और मिलिट्री के अंडर है। सरकार और सेना की कोशिशों की वजह से इस तबाही को काफी हद तक रोक लिया गया है। सरकार ने पहले ही मॉन्स्टर्स की हमले की जांच शुरू कर दी है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस तबाही की वजह सबके सामने आएगी। तुम पुलिस वाली क्यों बनी? अब मुझे पता चल गया। What you hear may shock you. ध्यान से! इसे पकड़ के रखो! नीचे ले जाओ इसे!
हाल ही में नाजिया सिटी एंटी करप्शन ब्यूरो और रेगुलेटरी ब्यूरो ने मिलकर रिहुई केमिकल की जांच शुरू की है। जांच से पता चला है कि जैविक हमलों की तबाही और रिहायशी इलाकों में जहरीले पानी का प्रदूषण दोनों रिहुई द्वारा गैर कानूनी तरीके से कचरा बहाने से जुड़े थे। रिहुई के केमिकल को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। नाजिया के मेयर और रिश्वत देने वाले सरकारी अधिकारियों को सजा दे दी गई है। इसी बीच नई शहर सरकार ने बस्ती वाले इलाके का आर्थिक पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है और वो मुआवजा दे रही है और गंदे पानी के पीड़ितों का इलाज भी कर रही है। इसके अलावा ये अनजान जीव धीरे धीरे नाजिया शहर से चले गए हैं। मिस्टर सीके, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने कैसे शहर पर राक्षसों के हमले की भविष्यवाणी की और आप उनके हमलों से कैसे बचे? बताइए। वैसे आप देख सकते हैं, हमने उस मॉन्स्टर का सामना किया। मैंने बिना किसी हथियार के, और मेरे पास कोई हीरो वाली किस्मत भी नहीं थी, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बच गया और जीवाश्म विज्ञान की पढ़ाई की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि ये तबाही अभी खत्म नहीं हुई है। आपका मतलब क्या है? ये वही चीज है जो मुझे समंदर में मिली। इस पर लगी रेत की नमी को देखकर लगता है समुद्री लहरों का सिस्टम टूटने वाला है, जिसका मतलब है एक और भी बड़ा राक्षस किनारे पर आने वाला है। अरे वो क्या है? This may be the strangest tale ever told, and what you hear may shock you. Thunder and lightning, I turn into Frankenstein. Life is frightening, that's just my state of mind. Grabbing the candy, now I don't be wasting time. If you ain't trying to get scared, better stay inside. You do not want to come near when the moon is full. Start with a howl, then I turn into a wolf. Nothing in life is really ever how it looks. Hop on my spider web, man, we gon' leave 'em shook. Yeah, I got fangs, baby, I got fangs. I feel strange, crazy, I feel strange.